हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ऐसे माहौल में आप लोग सब ठीक हो, अपने घर में सेफ हो, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो और अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि ऐसे मौसम में तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहो वही ठीक है, क्योंकि ऐसी बीमारी बड़ी खतरनाक है हम लोगों के लिए। तो गाइस खैर वो अलग बात है। गाइस मैं आप लोगों के लिए एक पूरा लाई हूँ अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ को पूरा कवर करा रही हूँ। साथ में मैं आप लोग को पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस कराऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से बता रही हूँ आप लोगों को। साथ में अगर कोई ऐसे वर्ड्स है जिनसे मुझे ऐसा लगता है केस स्टडीज बन सकती है, उसको मैं बोल्ड करके बता रही हूँ। और एक चीज़ आज मैंने सोची, जो चीज़ मैंने बहुत सारे बच्चों में देखी है, वो ये है गाइस कि बच्चों को सब पढ़ लेते हैं पीएचडी में, लेकिन लर्न नहीं होता। लर्न होने में उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो गाइस मैंने आज सोचा है कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए सब कुछ चार्ट के फॉर्म में लाऊं। चार्ट के फॉर्म से आप लोगों को ये फायदा होगा कि कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, उस एक पूरे चैप्टर को एक पूरे सिंगल पेज में, जिसको माइंड मैप बोल सकती हूँ मैं, उस माइंड मैप के हेल्प से आप लोग पूरा का पूरा एक चैप्टर एक पेज सिंगल पेज में कवर कर लोगे। एग्जाम से 1 घंटा पहले भी अगर वो माइंड मैप पढ़ोगे तो आप लोग को पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस वो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाऊंगी। लेकिन फिलहाल अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। गाइस हम लोग आज स्टाफिंग पढ़ेंगे। स्टाफिंग के 3 पार्ट में पहले से कंप्लीट करा चुकी हूँ। उससे पहले मैंने ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और पिछले 3 और भी चैप्टर्स मैंने मैनेजमेंट के कंप्लीट करा दी। मतलब 6 चैप्टर में आने से पहले मैं पहले 5 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देखिए जाके, क्योंकि अगर वो देखोगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा स्टाफिंग का पार्ट नंबर 4 विद CS कशिश रिचवानी। तो गाइस कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलेक्शन क्या होता है, हम लोग कैसे कैसे कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट कर लेते हैं। कल तक मैंने वहाँ सब कुछ अच्छे से बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। अभी आ जाते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। जब कोई एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है कि कोई वर्ड में काम करता हो, कोई हो सकता है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हो, कोई हो सकता है कि इसमें एक्सेल में काम करता हो। मतलब अलग अलग है, कोई पावर पॉइंट में काम करता है। मतलब सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है सबका। इवन वर्ड में भी मैं बोलूँ कि वर्ड पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, MS वर्ड पे। तो MS वर्ड पे भी काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई टैबुलर फॉर्म में काम करते हैं, कई सिंपल फॉर्म में काम करते हैं, कई किसी की टाइपिंग कैसी होती है, किसी की टाइपिंग कैसी होती है। तो ऐसे में नया एम्प्लॉय जो भी आता है उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है। वो हो गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को उतना ही सिखाते हैं जितने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि हम अपने एम्प्लॉयज को उतना ही सिखाएंगे जितने की उनको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हमें उनसे काम निकलवाना है और उनको काम सिखाना पड़ेगा ताकि वो आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकालें और वेस्टेज कम से कम करें। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, जब एम्प्लॉय हमारे साथ लंबे समय तक रहता है और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो हमारे साथ रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसी चीज़ें भी सिखानी चाहिए जो उसके लाइफ के लिए काम आए, मतलब उसका ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट हो। तो वो होता है डेवलपमेंट। एक बार पढ़ लेते हैं फिर एक बार डिफरेंस देख लेंगे। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब। रिक्वायर्ड स्किल, रिक्वायर्ड का मतलब हो सकता है आप लोग की क्वेश्चन आ जाए कि सिंगल स्किल कहाँ सिखाई जाती है। सिंगल स्किल कहाँ सिखाई जाएगी, ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। मतलब रिक्वायर्ड स्किल मतलब जो चीज़ की ज़रूरत है बस वो ही आपको सिखाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं सिखाया जाएगा। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। क्योंकि आप इसलिए सिखाते हो क्योंकि उनका आउटपुट अच्छा हो और वेस्टेज कम हो। हम जैसा सोच रहे वो काम वैसा का वैसा करें। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। उसका खुद का ग्रोथ होता है। लाइक एक एम्प्लॉय है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 साल से काम कर रहा है। पिछले 10 साल से उसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ किया है, तो क्यों ना उसके लिए कुछ किया जाए। उसके लिए कैसे किया जा सकता है, उसको कुछ ऐसा कोर्स कराया जाए जिससे उसकी ग्रोथ होए, उसका माइंड
डेवलप्ड हो, तो वो क्या होता है डेवलपमेंट। लाइक कई ऑफिसेस में ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉय बहुत लंबे समय तक काम करते हैं या जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन कई बार कोर्सेज देता है उनको, लाइक सीए करवाता है, सीएस करवाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो आप इसी एज में करते हो। कई बार हम लोग नहीं भी कर पाते तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि आप वो काम करो, वो कोर्स करो, और साथ में मैं आप जितना भी टाइम आप काम करोगे, मतलब कोर्स सीखोगे, उस टाइम पे आपको सैलरी भी कंपनी देती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं है, उसका भी ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ होती है एम्प्लॉय की। इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉय डेवलपमेंट, तो उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक सिर्फ पार्ट है डेवलपमेंट का। पूछ सकता है विच इज द वाइडर कॉन्सेप्ट, तो डेवलपमेंट। एमसीक्यूज आते हैं आप लोग के, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना हर चीज। अब ट्रेनिंग में क्या फायदे होते हैं, ट्रेनिंग में दोनों को फायदे होते हैं, एम्प्लॉयज को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो देखते हैं किस किस को क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन को फायदे क्या होते हैं, इकोनॉमिक ऑपरेशन। इकोनॉमिक ऑपरेशन का मतलब क्या होगा कि जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को सही यूज करेगा और वेस्टेज कम करेगा। ऐसे में क्या होगा, जो हमारा रिसोर्सेज है वो कम कॉस्ट में पड़ेगा हमें। इकोनॉमिक का मतलब सस्ता पड़ेगा, वही बात बोल रहा है। ट्रेन्ड पर्सनल मेक इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सही तरीके से सही चीज को यूज करेगा तो उसकी कॉस्ट अपने आप ही कम आएगी। इकोनॉमिक का मतलब होता ही कॉस्ट से। मैन, मनी, मटीरियल, मशीनरी, ये सारी चीजों का एग्जाम्पल हो गया रिसोर्सेज का। दिस विल लीड टू द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। आगे कोई बात। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो पर्सन ट्रेंड नहीं होगा वो 2 घंटे में जितना काम करेगा, वो अगर पर्सन ट्रेंड हो जाएगा तो वो 1 घंटे में कर लेगा। 1 घंटे में कर लेगा तो 2 घंटे में डबल काम कर पाएगा। डबल काम कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना उसकी। कहीं ना कहीं वो, मान लो बिना ट्रेन एम्प्लॉय 8 घंटे में 100 यूनिट्स बनाता है, तो ट्रेन एम्प्लॉय 150 बना देगा। 150 बना देगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ गया। सैलरी तो उतनी पे करनी पड़ेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदे हो जाते हैं। इट हेल्प टू इम्प्रूव एम्प्लॉय की नॉलेज बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती है, विच इन टर्न इससे क्या होगा, क्वालिटी अच्छी करेगा वो प्रोडक्शन की, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। हाइयर प्रोडक्टिविटी मीन्स हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बिकेगा ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर। आप एक काम को एक तरीके से करोगे, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा कि हाँ इसी तरीके से काम करना है। मैंने आप लोगों को पहले से ही बोला था कि हर कंपनी का काम करने का तरीका अपना अलग होता है, तो वो स्टैंडर्ड बन जाता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग द बेस्ट अवेलेबल मैथड, मतलब हमारे पास बहुत सारे मैथड होते हैं। ये कहाँ पढ़ा था, बेस्ट मैथड निकालना, ये हमने पढ़ा था, किसने पढ़ा था, फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था। तो प्रिंसिपल्स में पढ़ा था या टेक्निक्स में पढ़ा था, उसके देख लेना एक बार। तो कहने का मतलब ये है, वो भी क्या बोलता था कि बेस्ट मेथड निकालो। मोशन स्टडी था ना उसका टेक्निक, तो वो सब कुछ आपको पहले देखना चाहिए क्योंकि उससे भी आप लोग को चीज़ें रिलेट होती जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग द बेस्ट अवेलेबल मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क कैन बी स्टैंडर्डाइज एंड टॉक टू ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, हाई मोटिवेशन एंड मॉरल, इससे एम्प्लॉय की मॉरल और मोटिवेशन बढ़ेगा, उसके काम करने का जज्बा बढ़ेगा, और जब उसके काम करने का जज्बा बढ़ेगा ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, और छोड़ के नहीं जाएगा तो बार बार जो हम लोग शुरू से स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो बार बार फॉलो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस है और कॉस्टली भी पड़ता है। ट्रेनिंग रिड्यूस द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, वही बात समझाई मैंने कि छोड़ के नहीं जाएगा। एंड एब्सेंटीज, छुट्टियां भी नहीं लेगा, इससे जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, उसका स्टाफ का मॉरल और सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑपरेशन सस्ता बनेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड काम होगा, एक प्रोसीजर बन जाएगा और एम्प्लॉय का मॉरल बढ़ जाएगा। बेनिफिट टू एम्प्लॉय के खुद के भी तो कुछ फायदे होंगे। अगर आप कुछ ट्रेनिंग करते हो और तो वो आपको वही सिखाते हैं जो आपको जॉब में करना है, लेकिन आपके लिए तो वो नया ही है ना। अगर आपको पहली बार कोई MS वर्ल्ड सिखाएगा तो आपके लिए तो वो नया ही है ना। आपको पहली बार कोई टैली सिखाएगा तो आपके लिए तो नया ही है ना। और तो उसमें आपको
काम करना है लेकिन कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे ना, तो एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल, तो आपके अंदर नई नई स्किल्स अंदर आती है। अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय एक्वायर न्यू स्किल्स एंड एटीट्यूड विच एनहांसेस मार्केट वैल्यू। और कहीं ना कहीं आपकी जॉब के लिए, मतलब अगर आपको यहाँ पे 20,000 सैलरी मिल रही है जिस प्रेजेंट पोजीशन में, अगर आप ट्रेनिंग सीख रहे हो, अगर आप बाद में जॉब छोड़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 40 मिलेंगे, मतलब कहने का मतलब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। The acquisition of new knowledge increase the prospectus within and outside the organization for higher job। या तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको हायर जॉब मिल जाएगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता तो आप कहीं स्विच कर सकते हो और आपको वहाँ पे भी ज़्यादा पे और ज़्यादा पोजीशन पे रख दिया जा सकता है। सेफ्टी रहती है क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग किए हुए होंगे तो ऐसे में अगर आप लोग कोई बहुत डेंजरस मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डेंजर का चांसेस कम रहता है, सेफ्टी ज़्यादा रहती है, तो सेफ्टी है। ट्रेन्ड एम्प्लॉय आर लेस प्रोनाउन टू एक्सीडेंट एज दे आर हैंडल मशीन्स केयरफुली, ठीक है। तो ऐसे में वो मशीन्स वगैरह को क्या करेगा, बहुत केयरफुली यूज़ करेगा। अगर ऐसा काम है जो आप बहुत सेफ्टी से करना है तो उसमें ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा, वही बात आ गई ना हायर स्किल। तो ट्रेनिंग से क्या होगा, एम्प्लॉय कैन डेवलप हिमसेल्फ, खुद को डेवलप करेगा एंड क्विकली प्रमोशन उसको मिल जाएगा। जल्दी जल्दी जो सीखता है उसको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता है। अगर ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला वो बाहर जाके ले लेगा, स्विच कर लेगा अपनी जॉब। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो धीरे धीरे सीखता है तो उसमें उसको प्रमोशन थोड़ा धीरे धीरे मिलता है। अडेप्टेबिलिटी, ट्रेन्ड एम्प्लॉय अडेप्ट टू चेंज इन वर्क प्रोसीजर एंड मेथड इजीली। ध्यान से सुनना, पहले क्या होता था कि हर कोई काम टैली पे करता था, हर कोई पर्सन जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का था वो टैली पे करता था। अब टैली पे करता था तो अभी नए सॉफ्टवेयर आ गए, नए सॉफ्टवेयर आ गए तो आपको टैली से शिफ्ट होके नए सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ा। एग्जांपल ले लेते हैं सैप का, सैप आ गया। अब सैप आने की वजह से हम टैली से किस पे शिफ्ट हुए, सैप पे शिफ्ट हुए। ऐसे में क्या हुआ, अगर आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो आपको डर लगेगा, नहीं 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 सैप आ गया, पता नहीं कैसा है, कहीं सांप की तरह नहीं हो। तो ऐसे में आप नई चीज़ें सीखने में बड़ा हिचकिचाओगे। लेकिन अगर आप ट्रेंड होंगे या आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, आपको सीखने में ईजी भी लगेगा और आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाओगे। वो ये अडेप्टेबिलिटी ये बोलता है कि ट्रेन्ड एम्प्लॉय जो होगा वो इजीली अडेप्ट कर पाता है चेंजेस इन वर्किंग प्रोसीजर एंड मेथड इजी। और आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अभी क्या है, डायनामिक नेचर का है, बार बार चेंज हो रहा है, तो आपको अडेप्टेबिलिटी तो करनी ही पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं, एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स, नई स्किल्स आ जाती है, सेफ्टी रहती है उसके काम के लिए, प्रमोशन और अडेप्टेबिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन। सबसे पहले मैं ट्रेनिंग बताऊंगी। मीनिंग, इट इज एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर जॉब। आ गया, वो पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए जब हम लोग कोई नॉलेज देते हैं, दैट इज ट्रेनिंग। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट पे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर मैनेजमेंट टास्क फॉर इंक्रीजिंग डिफिकल्टी एंड स्कोप। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम ओवरऑल डेवलप करते हैं। लेकिन एजुकेशन क्या है, एजुकेशन वो है जो आप अभी सीख रहे हो, थ्योरेटिकल होता है एजुकेशन, और जबकि ये दोनों क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। एक बार देख लेते हैं। इट इज कंसर्न फॉर इंप्रूविंग जनरल नॉलेज। पढ़ने से आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। ओरिएंटेड, ट्रेनिंग जॉब के लिए होती है, जॉब ओरिएंटेड। जबकि डेवलपमेंट हमारा करियर बनाता है, करियर ओरिएंटेड। जबकि एजुकेशन से क्या मिलती है, नॉलेज, तो वो क्या हुआ, नॉलेज ओरिएंटेड हुआ। फोकस, ट्रेनिंग का क्या है, इट फोकस इज टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, ताकि काम अच्छे से हो तो वेस्टेज कम से कम होगा। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, इट फोकस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। एजुकेशन क्या होता है, इट फोकस इज टू डेवलप लॉजिकल एंड रेशनल माइंड। इससे क्या होता है, आपका दिमाग बढ़ता है, ओपन माइंडेड होते हो आप लोग, वही सब कुछ बोल रहा है। गोल क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों जॉब प्रैक्टिकल होते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर करके सीखते हो, जबकि एजुकेशन एक थ्योरेटिकल काम है। गोल, ट्रेनिंग गिव इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट गिव इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो होता ही होता है डेवलपमेंट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पूरा ओवरऑल ग्रोथ भी करा है तो खुद के लिए तो सोचेगा ही सोचेगा, एज वेल एज इंडिविजुअल गोल भी होता है। एजुकेशन गिव इम्पोर्टेंस टू गोल ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन एजुकेशन हम खुद के लिए करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करते। जरूर थोड़ी कि पढ़ के आप जॉब ही करो, हो सकता है ना कि आप पढ़ के अपना बिजनेस खोल दो, तो वो सब कुछ। अब
ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ट्रेनिंग टू टाइप्स की होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन का मतलब अंदर होता है, ऑफ का मतलब बाहर। ऑन का मतलब अंदर, ऑफ का मतलब बाहर। तो जब आप जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते कुछ सीख रहे हो, दैट इज ऑन द जॉब। जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते कुछ सीख रहे हो, दैट इज ऑन द जॉब। इसमें आप काम भी कर रहे हो और सीख भी रहे हो। जबकि ऑफ द जॉब क्या होती है, जहां पे आप काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ सीख रहे हो। अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, सिर्फ सीख रहे हो, दैट इज ऑफ द जॉब। आ रहा है डिटेल में। ऑन द जॉब, when the employee are trained while they are performing the job, काम करते करते, then it is known as on the job. This method is suitable only for technical jobs. Technical jobs आपने देखी है, आपके घर के पास में कोई मैकेनिक होगा, उनके पास में छोटे छोटे लड़के होते हैं काम करने के, वो काम सीख भी रहते हैं और काम कर रहे भी होते हैं। ऑल्दो उनकी सैलरी कम होती है, लेकिन उसके साथ वो काम सीख भी रहते हैं। तो यही होता है एडवांटेज। क्या होता है दिस मेथड का, एम्प्लॉयज कैन लर्न द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाइल वर्किंग ऑन द जॉब। मतलब आप काम सीख कैसे रहो, काम करते करते। अब कुछ मेथड है ऑन द जॉब के, वो ध्यान से सुनना। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग, ध्यान से सुनना। जब एक एम्प्लॉय अपने एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आप लोगों के पास में, आप लोगों ने मैकेनिक देखा होगा। मैकेनिक होते हैं जो गाड़ी वाड़ी ठीक करते हैं। वो मैकेनिक क्या करते हैं, अपने आसपास में छोटे छोटे लड़के रखते हैं। वो लड़के क्या करते हैं, काम सीख भी रहे होते हैं, काम कर भी रहे होते हैं। दैट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग बोल सकते हो। मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सब क्या होते हैं, अपने अंडर में कुछ छोटे लड़के रखते हैं ताकि वो लोग काम सीख भी ले और काम कर भी ले। इससे फ़ायदा क्या होता है, मैकेनिक्स वगैरह को उनको सैलरी कम देनी पड़ती है। और लड़कों को क्या फ़ायदा होता है, लड़कों को ये फ़ायदा होता है कि वो उस काम को सीख लेते हैं। तो द वर्कर्स सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब आर एंटर फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज़ ऑन द जॉब। एक मास्टर होता है वर्कर या फिर उसको ऑफर ट्रेनिंग is appointed who guide the worker and learner required skills of job. required skill, पर्टिकुलर स्किल सिखाया जाता है। मैकेनिक को मैकेनिक का काम सिखाया जाएगा, प्लम्बर को प्लम्बर का काम सिखाया जाएगा। इंटर्नशिप क्या होती है, जब एक सीए या सीएस या डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी प्रोफेशनल होते हैं, वो जब अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करने के बाद वो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। लाइक सीए है तो सीए के अंडर काम करेगा, सीएस है तो सीएस के अंडर में काम करेगा। तो वो होती है इंटर्नशिप। यहाँ पे क्या होता है, उनके इंस्टीट्यूट बने होते हैं। लाइक सीए का आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। सीएस का है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को किसी कंपनी में या किसी मास्टर फर्म में भेजते हैं और वो फर्म के अंदर रह के वो कुछ टेन्योर में काम सीखते हैं। अब ऊपर वाला भी वही है, नीचे वाला भी वही है। अप्रेंटिसशिप भी तो यही था कि लड़के मास्टर के अंडर सीख रहे थे, लेकिन ऊपर वाला के पर्टिकुलर स्किल्ड वाला काम है। स्किल्ड मतलब जो हाथों से होता है, वहाँ पे अनएडुकेटेड पर्सन चलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडुकेटेड, और एडुकेटेड भी नहीं, प्रोफेशनल पर्सन चाहिए। दैट इज इंटर्नशिप। वहाँ पे अनएडुकेटेड चलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल की बात करें। इंटर्नशिप एक अग्रीमेंट होता है किसके बीच में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के बीच में, कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब कंपनीज हो गई, फर्म्स हो गई, वो सबके। वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सेंड देयर स्टूडेंट टू वेरियस कंपनीज में भेजते हैं अपने बच्चों को, सो दे कैन लर्न प्रैक्टिस और टू द थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर्ड बाय देम थ्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। जो उन्होंने थ्योरी सीखी वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। लाइक सीए है, वो रिटर्न भरना, जो इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, वो सीखता है कब, थ्योरी सीखता है पढ़ते हुए, लेकिन प्रैक्टिकल तो कब करेगा, जब वो किसी कंपनी में जाएगा या किसी सीए के अंडर में काम करेगा। वही सब कुछ होता है। नेक्स्ट, इंडक्शन या ओरिएंटेड ट्रेनिंग। इंडक्शन का मतलब होता है वो इंट्रोड्यूस। जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है और उसको पुराने एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस किया जाता है या नए एम्प्लॉयज को कुछ गाइडलाइंस दी जाती है, दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन एक ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग, आगे वेलकमिंग an employee when he first joined the company, जब वो पहली बार कंपनी में आया, and giving him basic information he need to settle down quickly and happily and start work, ताकि वो थोड़ी बेसिक चीज़ें सीख ले और काम स्टार्ट कर ले। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है इसका, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी बढ़ेगी उसका काम करने का। न्यू
कमर्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सच एज वॉशरूम और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको पता चल जाएगी, कुछ बेसिक चीज़ें कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। यहाँ पे हमारी ऑन द जॉब कंप्लीटली इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और ओरिएंटेशन। अप्रेंटिसशिप में मतलब अनएडुकेटेड होते हैं लेकिन स्किल्ड वर्क होता है, लेकिन इंटर्नशिप में एडुकेटेड भी नहीं, प्रोफेशनल, ठीक है, और ओरिएंटेड में नए एम्प्लॉयज होते हैं। अब आ जाते हैं ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब बाहर जॉब नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉय by taking them away from their work position, which means employee are giving a break from the job. break जॉब से थोड़े टाइम के लिए छुटकारा, जैसे अभी लॉकडाउन में चल रहा है, ठीक है, एंड सेंड फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं चल रही, यहाँ पे सिर्फ छुटकारा ही चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, पहले मैं फिल्म समझाऊंगी। फिल्म क्या होती है, जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिल जाती है मूवीज़ से, क्योंकि मूवीज़ में ऑडियो विजुअल दोनों होता है और उसको हम जब इंटरेस्ट से देखते हैं तो कुछ ना कुछ नहीं सीख जाते हैं। तो ऐसे बिजनेस फर्म्स को, बिजनेस मैनेजर्स को, बड़े बड़े मैनेजर्स को क्या किया जाता है, मूवीज़ के थ्रू कुछ सिखाया जाता है और उसको क्या होता है, उनको बाहर भेजा जाता है, 2-3 दिन का टेन्योर होता है, उनको मूवीज़ दिखाई जाती है और वो सब कुछ सिखाया जाता है, वो ये फिल्म्स। They are the some skills which cannot be demonstrated easily by the various technique. Films can be used to demonstrate skill effectively. ठीक है, तो इसके लिए हम मूवीज़ यूज़ करते हैं ताकि मूवीज़ में हमारा क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट। मूवीज़ नहीं है ये, फिल्म्स है। फिल्म्स का मतलब ये हुआ कि आपको ऑडियो विजुअल फॉर्म में कुछ सिखाया गया, बाहर देखे होंगे। एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आते भी है। ध्यान से सुनना, वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉयज़ को ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें उसका बहुत लाइफ का डेंजर होता है। लाइक ऐसी मशीन्स में आपको काम करना पड़ता है जहाँ पे लाइफ का बड़ा डेंजर होता है। तो ऐसे में अगर आपको डायरेक्टली उसमें काम में भेज और सिखा दें तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को डेंजर होगा। अगर उसकी लाइफ को डेंजर होगा तो कंपनी को, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो कंपनी को बहुत बड़ा क्लेम करना पड़ेगा। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाती है। होता काम बिल्कुल वैसा ही है जैसे रियल में होता है, लेकिन वो रियल नहीं होता, वो आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल मशीन्स बनवाती है और उस पर आपको काम करना सिखाती है। जो काम कर रहे हो वो आपका रियल नहीं है, वो सब आर्टिफिशियल चलेगा, लेकिन आप उससे सीख जाओगे। जब आप पूरे परफेक्ट हो जाओगे तो आपको रियल वर्क में भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आर्टिफिशियल काम करवाना और वो काम जो हुआ वो वेस्ट हो जाना कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल काम तो कोई काम का भी नहीं होगा। वो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। वेस्टिब्यूल स्कूल मतलब डुप्लीकेशन मॉडल ऑफ फॉर्मेशन। डुप्लीकेट हो गया, वही बताया ना मैंने आप लोगों की, सेम टू सेम मशीन का डुप्लीकेट बना है। जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव एंड डेलीकेट मशीन्स आर इन्वॉल्व, तो जब महंगी मशीनें या ऐसी मशीनें जिससे लाइफ का डेंजर है एम्प्लॉय का, देन एम्प्लॉय अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब नहीं करवाता, वो ऑफ द जॉब कराता है। वेस्टिब्यूल स्कूल ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग मेक्स यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ऑफ द जॉब काम सीख जाओगे तो आप ऑन द जॉब इजीली कर लोगे। अगर आपने ऑन द जॉब काम स्टार्ट कर दिया तो आप वेस्टेज कम करोगे। मशीन्स अगर महंगी है तो इसको ख़राब होने के चांसेस कम रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डुप्लीकेशन वर्क किस में होता है, वो यहाँ पे होता है वेस्टिब्यूल में। क्लासरूम लेक्चर, जैसे आप लोग को क्लास में लेक्चर दिया जाता है वही है यहाँ पे क्लासरूम लेक्चर। ऑफिस से बाहर आओ और लेक्चर सुनो आके। द लेक्चर, अच्छा यहाँ पे जो लेक्चर देने वाला होता है ना, जो कॉन्फ्रेंस देने वाला होता है या लेक्चर बोल दो, वो बड़ा ही एक्सपर्ट होना चाहिए। जिस फील्ड में वो आप लोगों को लेक्चर दे रहा हो उसको उस फील्ड के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो लेक्चरर या कॉन्फ्रेंस अप्रोच इज वेल अडेप्टेड टू कन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रूल, प्रोसीजर या फिर मैथड। केस स्टडी, केस स्टडी क्या होता है कि आपके आगे कुछ सिचुएशन रखी जाती है या फिर आपको केस सिचुएशन रख दी जाती है
और आपसे पूछा जाता है कि बताओ अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, या तो ये होगा, या फिर क्या होता है आपको कुछ पुराने केसेस बताए जाते हैं कि हाँ फेसबुक में ऐसा हुआ था, गूगल में ऐसा हुआ था, रिलायंस में ऐसा हुआ था, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप उस सिचुएशन को कैसे समझोगे। वो ये केस स्टडी, केस दे दिया गया आपको, एक सिचुएशन दे दी गई जिससे आपको सॉल्यूशन निकालना है। टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस of organization, cases represent attempt to describe as accurately as possible real problems that manager have faced। जो रियल प्रॉब्लम्स और लोग फेस कर चुके हैं वो आपको सब कुछ बताया जाएगा। ट्रेनीज डिटरमाइन प्रॉब्लम, एनालिसिस कॉजेज, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू आइडेंटिफाई बेस्ट सॉल्यूशन, उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ओके गाइस, ये 2 बार आ गया ट्रेनिंग एजुकेशन डेवलपमेंट, तो वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो दोबारा की ज़रूरत नहीं है। गाइस यहाँ तक हमारा स्टाफिंग पूरा कंप्लीट है। मैंने जो भी पढ़ाया अकॉर्डिंग टू द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस पढ़ाया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, और एक्स्ट्रा है भी तो कुछ भी कम तो बिल्कुल नहीं है। गाइस यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये सब कुछ मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ऐसे में क्या होगा कि उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके।